तो आज एक नया क्वेश्चन है ये। इसमें क्या कह रहा है कि हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड एंड 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टन Al2O3 एल्यूमिनियम। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। कह रहा है कि 20 ग्राम हमको कैल्शियम को प्रोड्यूस करना है। किससे प्रोड्यूस करना है? मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड से। यानी मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड में हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे और कितना इलेक्ट्रिसिटी पास कराने से हमको जो है 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इसको पहले फर्स्ट क्वेश्चन को हम बना रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड। मोल्टन मतलब ये लिक्विड फॉर्म में है, तो इससे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, इसका आयनाइजेशन होगा, Ca2+ हो जाएगा, Cl-। तो कहता है कि कैल्शियम कितना है, Ca2+ कितना होगा, है ना। ये जो Ca इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे ये बनेगा, और ये जो Ca2+ है जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो ये टूट जाएगा, और ये जो Ca2+ कहाँ चला जाएगा? कैथोड पर जाएगा, जहाँ कैल्शियम जमा होगा। तो हमने इसको इलेक्ट्रिसिटी पास कराया, Ca2+ बना। अब ये जो Ca2+ है कहाँ चला जाएगा? ये प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है, कहाँ जाएगा? ये कैथोड पर जाएगा। ठीक है ना। तो कैथोड पर रिएक्शन क्या होगा? रिडक्शन होगा। अब एट कैथोड, कैथोड पर क्या होगा कि Ca2+ है और कैथोड पर ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और कैल्शियम के रूप में कैथोड के ऊपर जो है डिपॉजिट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर रिडक्शन हो गया। तो कह रहा है कि कैल्शियम निकालना है, उसको इलेक्ट्रिसिटी पास करा है, ये आयनाइजेशन हो गया। उसके बाद ये जो है कैल्शियम आयन कहाँ जाएगा? कैथोड के ऊपर। कैथोड 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और कैल्शियम में बदल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना है? 2 फैराडे। ये कितना है? 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये कितना है? 1 मोल। ठीक है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? 2 फैराडे। और कैल्शियम 1 मोल है। 1 मोल कैल्शियम मतलब कैल्शियम 1 मोल कैल्शियम का मास कितना होता है? 40 ग्राम, है ना। 1 मोल के मास को एटॉमिक मास बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। तो यहाँ एटम है तो ये एटॉमिक मास होगा। ठीक है, तो इस यहाँ पर क्या लिखाएगा? 40 ग्राम। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 40 ग्राम होता है। तो 2 फैराडे में 40 ग्राम तैयार होता है। 2 फैराडे से 40 ग्राम में तैयार होता है। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? 40 ग्राम कैल्शियम is produced with 2 Faraday. Therefore, 1 gram calcium is produced with 2/40. Therefore, कितना ग्राम कर रहा है? 20 ग्राम। 20 ग्राम calcium will be produced with 2/40 into 20। ठीक है, 2 बार कट गया, 2 कट गया, कितना आएगा? 1 फैराडे। यानी आंसर हमारा कितना आएगा? 1 फैराडे। यानी 20 ग्राम कैल्शियम को प्रोड्यूस करना है अगर मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड से, तो हमको कितना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना पड़ेगा? 1 फैराडे के इक्विवेलेंट सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ओनली 1 फैराडे वुड बी रिक्वायर्ड हियर to produce the 20 gram of calcium from the given calcium chloride. Okay, now we will be solving the second question. This one 40 gram of aluminium from molten Al2O3। मतलब अब क्या करना है कि 40 ग्राम एल्यूमिनियम को प्रोड्यूस करना है, और हमारे पास क्या दिया हुआ है? मोल्टन Al2O3 एल्यूमिना दिया हुआ है। मोल्टन मतलब क्या हुआ? लिक्विड फॉर्म में है। तो हमको क्या करना है? Al2O3 है, ये लिक्विड फॉर्म में है, इसको हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे।
इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, इसका आयनाइजेशन हो जाएगा, ये टूट जाएगा 2Al3+ and 3O2-, ये आयनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, अब ये आयनाइजेशन होने के बाद, ठीक है, ये आयनाइजेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी जैसे पास करा, उसके बाद यहाँ पर जो है एट कैथोड, ये कैथोड पर चला जाएगा। एल्यूमिनियम कहाँ जाएगा? कैथोड पर जाएगा, तो कैथोड पर Al3+ जाएगा, वहाँ रिडक्शन होगा, इसका रिडक्शन होगा, तो ये कितना है 3+ है, तो 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो प्रोड्यूस करेगा एल्यूमिनियम। ठीक है, तो अब पता करना है, तो अब ये देखिए कितना है, ये 3 मोल है, और ये कितना है 1 मोल है, तो ये 3 मोल हुआ, तो ये 3 फैराडे हो गया। और एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 27 होता है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 होता है, तो ये 1 मोल का मतलब हो गया 27। ओके, सो 27 ग्राम एल्यूमिनियम is produced with 3 Faraday of electricity। Therefore कितना करना है? 40 ग्राम एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करना है। So 40 ग्राम एल्यूमिनियम is produced with 3/27 into 40 Faraday। इसको हम लोग कैलकुलेट कर देंगे, 927 हो गया। ठीक है, तो आ गया 40/9 फैराडे। कितना आ गया? 40/9 फैराडे। अब जो है इसको हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं। कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, ये 9 से भाग देंगे, 40 में क्या होगा? तो 36, फिर 4 बचेगा, 4 आते जाएगा, 4 फैराडे। ठीक है, कूलम में अगर निकालना है इसको, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 96,500 से। ठीक है, हाँ, अगर जैसे ये भी 1 फैराडे यहाँ रिक्वायर्ड, यहाँ पर क्या है 1 फैराडे है, 1 फैराडे का मतलब क्या हो गया? 96,000 अगर कहेगा कि नहीं कूलम में, इन टर्म्स ऑफ फैराडे कह रहा है। ठीक है, तो आंसर मेरा करेक्ट है, 1 फैराडे आया, यहाँ पर 4.44 फैराडे आया। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि नहीं आप कूलम्स में बताइए कि कितना इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो आ जाके नहीं कूलम्स में आप बताइए कि कितना इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? फैराडे को कूलम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे कन्वर्ट? 4 × 4 × 96,500 कूलम। ठीक है, 96,500 कूलम होता है 1 फैराडे का भी, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करके आपको आ जाएगा 42 9 कूलम, ये आंसर आएगा। ठीक है, और ये 1 फैराडे है, तो ये आंसर तो बहुत आसान है। 1 फैराडे है तो इसको कूलम में तो कन्वर्ट करना बड़ा ही आसान है। 96,500 कूलम हो जाएगा, तो एक आंसर ये होगा। तो अगर कूलम में आंसर खोज रहा है तो हम 96,500 से मल्टीप्लाई कर देंगे जितना भी फैराडे होगा, क्योंकि 1 फैराडे में 96,500 कूलम होता है। तो कूलम में आंसर खोजा तो मल्टीप्लाई करेंगे, अगर कूलम में आंसर नहीं खोज रहा है, फैराडे में कह रहा है, तो वही छोड़ देंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड in coulombs for the oxidation of 1 mole of water to oxygen and 1 mole of ferrous oxide to ferric oxide। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस होगा। ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? एनोड पर। कैथोड पर रिडक्शन होता है, जो लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
अभी जस्ट लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किए 3.13 में, और वहाँ पर जनरली मेटल जो है डिपॉजिट होता है कैथोड के ऊपर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, रिडक्शन होता है। यहाँ कह रहा है कि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में जनरली क्या होता है, नॉन मेटल जाके जो है लिबरेट होता है एनोड के ऊपर। तो हम लोग यहाँ पर ऑक्सीडेशन देख रहे हैं, यानी एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगा वो देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग एनोड के ऊपर देखते हैं रिएक्शन क्या होता है। तो एनोड के ऊपर जाएगा और रिएक्शन होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, एनोड के ऊपर रिएक्शन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन लिखते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो एनोड के ऊपर जाएगा वाटर, ठीक है, और वहाँ ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, वहाँ ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। जैसे ये एनोड पर जाएगा, ये जो वाटर है ना ये टूट जाएगा, यही है ना वाटर, ये वाटर है, ये कहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा, 2H+ आयन मिलेगा और एक ऑक्साइड आयन मिलेगा। ये वाटर टूटने के बाद ये हमको मिलेगा 2H+ आयन और एक ऑक्साइड आयन। ठीक है, अब ये जो ऑक्साइड है ना, ये ऑक्साइड आयन यही एनोड पर इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, ये 2 नेगेटिव चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, यही 2 इलेक्ट्रॉन का ये लॉस करेगा। ठीक है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो ये 2H+ है, ये 2H+ आ जाएगा। ठीक है, 2H+, उसके बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। यही रिएक्शन जो है एनोड के ऊपर होगा, यही रिएक्शन एनोड के ऊपर होगा। और ये जो ऑक्सीजन और क्या होगा, ये रिलीज हो जाएगा, ये हो रहा है, उसके साथ में ये जो ऑक्साइड है, ये जो ऑक्साइड आयन है, ये लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस यही नहीं किया है। अभी हम 2 इलेक्ट्रॉन लिखे, तो एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, तो क्या चीज़ बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर ऑक्सीजन बन जाएगा, वो बनेगा। ये एक इलेक्ट्रॉन, ये जो है 2- है, तो एक जो है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद ऑक्सीजन बना, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ वो हम यहाँ लिखे और ये ऑक्सीजन को यहाँ लिखे। लेकिन ये ऑक्सीजन इस तरह से एग्जिस्ट करता नहीं है, ऑक्सीजन O2 के रूप में एग्जिस्ट करता है, यानी 2 ऑक्सीजन एटम आपस में जो है कंबाइन करेगा। ठीक है, 2 ऑक्सीजन जो है आपस में कंबाइन करेगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, हाफ O2 लिख सकते हैं, तब भले हो सकता है। तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, हाफ O2 लिख देंगे, हाफ O2। तो हमारा बैलेंस हो गया। एक तरीका ये लिखने का है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, कि इसको हम लोग O को हाफ O2 लिखेंगे, क्योंकि O के रूप में तो ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता नहीं है, O2 के रूप में। ठीक है, तो हाफ O2 के में भी तो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो O2 के रूप में ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ऐसा 2 रिएक्शन लगेगा हमको, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑक्सीजन आया, ये दोनों मिलकर के O2 बना देगा, इसको O2 कर देंगे। लेकिन एक वाटर तो हमको एक ही ऑक्सीजन दे रहा है, एक वाटर, इसलिए 2 वाटर मॉलिक्यूल ले लेंगे। 2 वाटर मॉलिक्यूल लेंगे तो ऐसा 2 ऑक्साइड आयन निकलेगा, तो O2 बन जाएगा। तब क्या होगा, एक ऑक्सीजन जो है 2 हाइड्रोजन दे रहा है, एक वाटर जो है 2 हाइड्रोजन दे रहा है, तो 2 वाटर है तो कितना देगा, 4 हाइड्रोजन दे देगा। एक ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, 2 ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, तो हम इसको 4 कर देंगे। या हाफ O2 वाला रिएक्शन लिखेंगे या ये वाला लिखेंगे, जो पसंद हो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है लॉस ऑफ 2 वाटर मॉलिक्यूल मिलकर 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस कराया एनोड के ऊपर, और ऑक्सीजन जो एनोड के ऊपर जमा हो गया, ऑक्सीजन एनोड के ऊपर जमा हो गया। देखते हैं कि कितना इनको इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये 2 मोल है, कह रहा है कि कितना मोल, 1 मोल H2O को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने में कितना खर्च लगेगा। तो 2 मोल को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने के लिए हमको कितना लग रहा है, यहाँ ये 4 मोल है,
इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये 2 मोल है, तो फिर से लिखेंगे 2 मोल, ये कितना हो जाएगा 4 फैराडे, यानी 2 मोल वाटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए 4 फैराडे का ज़रूरत है। 2 मोल वाटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए 4 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 2 मोल H2O 4 फैराडे of electricity. One more, two more of H2O can be oxidized with 4 फैराडे। 2 मोल जो है 4 फैराडे से ऑक्सीडाइज हो रहा है, therefore 1 मोल of H2O can be oxidized with 4/2F equal to 2 फैराडे, यानी 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। कूलम के टर्म में 2 × 96,500 कूलम हो जाएगा। 5 × 10, 4 × 12, 13 बाकी है, 19 है। 1,93,000 कूलम जो है, इतना कूलम इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट है अगर हम 1 मोल ऑफ वाटर को ऑक्सीडाइज करना चाहते हैं। किसमें ऑक्सीडाइज करेंगे? ऑक्सीजन में, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन का हम लोग देखते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, ऑक्सीडाइज क्या करना है, FeO को हमको कन्वर्ट करना है Fe2O3 में। यह ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर क्या है, Fe के ऊपर 2 पॉजिटिव है, यहाँ पर Fe के ऊपर क्या है 3 पॉजिटिव है, यानी 2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव हो गया, यानी 1 इलेक्ट्रॉन का ये लॉस कर रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन का ये लॉस कर रहा है, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो कैसे होगा, ये Fe2+ है ना, तो Fe3+, 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांजेक्शन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, दो तो Fe2 है ना, अगर Fe2+ 1 है तो लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ये Fe3+ हो गया, ये Fe3+ है, 1 इलेक्ट्रॉन के लॉस से बना Fe3+। लेकिन यहाँ पर तो दो है Fe2 है ना, तो 2 अगर हम ले लेंगे, इसको 2 कर देते हैं, इसको भी 2 कर देते हैं, तो इसको क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 Fe2+ को जब हम ऑक्सीडाइज करेंगे Fe3+ में तो हमको 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। यहाँ 2 है Fe, तो इसलिए 2 तो देना पड़ेगा। 2 Fe2+ को ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। यही इक्वेशन हो गया हमारा, ठीक है, यही इक्वेशन है ना। तब इसी इक्वेशन के हेल्प से हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए कह रहा है कितना 1 मोल ऑफ FeO, ये तो 2 मोल है, तो कितना फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगा, 2 मोल है, और ये भी 2 मोल है, ये 2 मोल है, तो ये कितना लगेगा 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो हमको 1 मोल के लिए निकालना है,
अब लिखेंगे 2 मोल ऑफ FeO can be oxidized with 2 Faraday. Therefore, 1 mole of FeO can be oxidized with 2 by 2 Faraday. That is 1 Faraday. That is 96,500 कूलम. तो 96,500 कूलम भी लगेगा इस किसको फेरस ऑक्साइड को फेरिक ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज करने के लिए. फेरस ऑक्साइड को फेरिक ऑक्सीडाइज में ऑक्सीडाइज करने के लिए फेरस ऑक्साइड को फेरिक ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज करने के लिए कितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए 96,500. ओके. तो ये जो प्रोसेस हुआ कहाँ पर हुआ एनोड के ऊपर हुआ. ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है एनोड के ऊपर क्योंकि ऑक्सीडेशन होता है एनोड के ऊपर. ठीक है एनोड के ऊपर होता है और रिडक्शन कहाँ होता है कैथोड के ऊपर. इस बात का ध्यान रखेंगे. ओके. क्वेश्चन है कि एक सॉल्यूशन है जिसमें निकेल नाइट्रेट है. इसको इलेक्ट्रोलाइज किया गया मतलब इलेक्ट्रोलिसिस किया गया प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के हेल्प से मतलब नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है. और करंट कितना पास कराया गया 5 एम्पियर का. कितने देर तक पास कराया गया 20 मिनट तक का. तो 5 एम्पियर करंट पास किया गया 20 मिनट्स तक का. तो हमको पता चल जाएगा कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितना पास कराएगा. ठीक है. तो हम लोग जो है इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पीरियड में पहुंचेंगे क्योंकि ये पीरियड ओवर हो गया. ओके.